हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू टकला कोडर। और आज हम बात करने वाले हैं जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे की, जो है हमारी ट्रिपलेट फैमिली। सो रेडी होना कोड करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सिंपली हमें गूगल पर आ जाना है एंड जीएफजी प्रैक्टिस सर्च कर लेना है। देन हमारी जो पहली लिंक आ रही है उस पर करना है क्लिक। उसके बाद हमारा प्रॉब्लम ऑफ द डे का पेज ओपन हो जाएगा। देन हमें क्लिक करना है सॉल्व प्रॉब्लम पर। उसके बाद में हम आ जाएंगे हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। जैसा कि मैं अपनी सारी वीडियोस में बताता हूँ कि आपको सबसे पहले पढ़ना होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। देन आपको एग्जाम्पल से और अच्छा लॉजिक सोचना होगा कि कैसे आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो सबसे पहले मैं पढ़ने जा रहा हूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, विच इज गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर, फाइंड वेदर थ्री नंबर्स सच दैट द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द थर्ड नंबर। मतलब ऐसे कोई दो नंबर होने वाले हमारे एरे के अंदर जिनका सबमिशन करने पर हमारे एरे के अंदर एक तीसरा एलिमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब दो एरे के एलिमेंट्स का सबमिशन तीसरे एलिमेंट के बराबर होगा। वो कहीं भी हो सकता है, कैसे सीक्वेंस में हो सकता है। तो हम पहला एग्जांपल देख लेते हैं। पहले एग्जांपल में हमें वेरिएबल्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 और पेयर बना है हमारे यहाँ पर हमारे पास 1 + 2 = 3 जो हमारे एरे के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। एंड चेक करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 5 3 4। यहाँ पे कोई ऐसा पेयर ही नहीं है, ट्रिपलेट पेयर नहीं है जो सेटिस्फाई कर पाए दिस पर्टिकुलर कंडीशन को। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, इसका मतलब हम डबल लूप यूज़ कर सकते हैं, लूप के अंदर लूप। और एक्सिलरी स्पेस दे रखा है ऑर्डर ऑफ 1, इसका मतलब हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। सिंपल से हमारे आई जे जो वेरिएबल्स हम लूप इटरेट कराने के लिए लेने वाले हैं सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कंस्टेंट में रेंज देख सकते हैं आप, एरे की साइज 10⁻³ हो सकती है और इधर का जो पर्टिकुलर एलिमेंट है 10⁵ हो सकता है। इसका मतलब हमारा जो है इंटीजर टाइप का है। राइट साइड में हम अपने कोड एडिटर पर भी देख सकते हैं, हमारे पास एक फंक्शन दिया है बुलियन टाइप का जो वैल्यू रिटर्न करने वाला है ट्रू और फॉल्स। एंड उसका डेटा उसका नाम है फाइंड ट्रिपलेट और उसके अंदर हमारे पास एक वेक्टर आया हुआ है। वेक्टर आपको नहीं पता तो कमेंट्स कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसके लिए वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो एक्चुअली सबसे पहला काम हमें से करना है, एक अपने एरे को शॉर्ट कर लेना है। तो मैं अपने एरे को शॉर्ट कर लेता हूँ। हमारे पास इनबिल्ट शॉर्ट फंक्शन होता है, इसमें हम सिर्फ एरे को बिगिनिंग देते हैं। बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स जो होता है एरे डॉट बिगिन फंक्शन से, एंड एरे का एंडिंग एरे डॉट एंड से। देन सिंपली हमें सेमीकोलन लगा लेना है लास्ट में आकर। उसके बाद बात करते हैं हम अब हमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। सिंपल पहले मैं 3 वेरिएबल बना लेता हूँ। एक टारगेट बनाऊंगा जिसके अंदर मैं हर बार इस पर्टिकुलर एलिमेंट पर रहूँगा, उसको हम टारगेट मान लूँगा एंड आगे फर्दर प्रोसेस करूँगा। एंड एक स्टार्टिंग पॉइंटर बनाऊँगा जो हमारे टारगेट के आगे पीछे से वर्क करेगा। एक एंडिंग पॉइंटर बनाऊँगा कि कहाँ तक हमें जाना है, टारगेट के स्टार्ट पीछे तक आना है या आगे तक आना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लूप लगाएंगे। अब मान लेते हैं कि हमने इसको शॉर्ट कर लिया, लेकिन ये जमा कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन हमें करना क्या है, पीछे से आना है। जैसे लास्ट वाले एलिमेंट पर खड़ा हो तो उसके पीछे के दो कोई से एलिमेंट होंगे जिनका सबमिशन होकर वो वाला एलिमेंट आ रहा होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे अपने आई को एरे ऑफ आई माइनस अपने एरे ऑफ आई को इंटीजर जो हम के वेरिएबल बना रहे हैं आई, उसको एरे ऑफ साइज, उसका जो साइज़ है उसके लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। अब लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट क्यों करें, क्योंकि ये हमारा टारगेट वेरिएबल है, हमें टारगेट वेरिएबल लेके चलना होगा। और आई हमारा कहाँ तक जाएगा, >1 जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और सेमीकोलन लगा के हम i++ कर लेते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि अब हमें करना क्या है। सबसे पहले टारगेट के अंदर हम हमारा वेरिएबल ले लेंगे जिस पर हम पर्टिकुलर भी है एरे ऑफ आई। उसके बाद हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हमारा क्या हो जाकर st हमेशा क्या होगा हमारा 0 से हम स्टार्ट कर रहे होंगे। और हमारा जो एंडिंग होगी कहाँ पर, अब कहाँ तक हमें सबमिशन करके देखना है कि दो वेरिएबल का सम टारगेट के बराबर आ रहा है नहीं, तो हम i-1 तक चेक करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक सिंपल सी वाइल कंडीशन लगा देनी है। यहाँ पर हम बाइनरी सर्च यूज़ कर रहे हैं और इसे आप 2 पॉइंटर अप्रोच भी बोल सकते हैं। सिंपल है, हमारा जो st है तो जब तक लेस देने en के तब तक हमें ये लूप रन कराना है। और इसके अंदर आके हमें सब सिंपली चेक कर लेना है कि एरे ऑफ st मतलब स्टार्टिंग एलिमेंट एरे का जो है एक्चुअली हमारा ब्रैकेट में कुछ इशू है। देन स्टार्टिंग एलिमेंट में प्लस करना है हमें एरे का एंडिंग एलिमेंट जो अभी हम देख रहे हैं en, क्योंकि हम इसी रेंज में पर्टिकुलर सबमिशन करके देखने वाले हैं। अगर ये इक्वल टू हो जाता है हमारे टारगेट तो हमें यहाँ से सिंपली रिटर्न कर देना है ट्रू, एंड मैं लिखता हूँ रिटर्न ट्रू। उसके बाद में एक और कंडीशन चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं कि बराबर नहीं हुआ तो ये वाली कंडीशन में चेक कर लेता हूँ कि एरे ऑफ आई एरे ऑफ st प्लस एरे ऑफ en अगर हमारा ग्रेटर हो जाता है टारगेट से तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें पता है कि हमारा जो लास्ट वाला एलिमेंट है en उसको कर देना है माइनस। तो मैंने कर दिया en को माइनस। और अगर मान लेते हैं कि ऐसा नहीं होता तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे st को कर देंगे ++। सो सिंपल सा कोड होने वाला है ये। अब लेट्स से कि इसके बाहर आके हम रिटर्न कर देते हैं फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो पाती तो फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। अब इसे कंपाइल एंड रन करके हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर रहा है या नहीं। सो हमारा कोड लेट मी या
हमारा कोड सैम्पल टेस्ट केस पे सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब सबमिट करके ट्राई कर लेते हैं कि हमारा कोड सारे टेस्ट केसेस पे सक्सेसफुली रन कर रहा है या नहीं। सो लेट्स चेक। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इशू आ चुका है। लेट मी चेक व्हाई दिस इशू इज अकरिंग। ओह आई डन अ सिंपल मिस्टेक। यहाँ पे हमें आई माइनस करना था स्टार्टिंग लूप में, इसकी वजह से ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एरर दिखा रहा था। अब मैं इसे सबमिट करके चेक कर लेता हूँ कि कोड वर्क कर रहा है या नहीं। लेट मी चेक। सो ये चेक कर रहा है, रिक्वेस्ट क्विट में है। ओके तो हमारा ये कोड सक्सेसफुली रन कर रहा है। सो वन मोर थिंग, जैसे कि मैंने ये मिस्टेक कर दी थी जल्दी में आपको कोड समझाने के वजह से, तो आप ये चीज़ें बहुत ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई कोड, कोई प्रोग्राम सॉल्व कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म पे या कहीं और भी, जैसे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं, प्लेसमेंट ड्राइव में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान साइज से पढ़ना होती है, सोच कर कोड लिखना होता है। एंड कंपाइल करने के बाद में यहाँ पे कस्टम इनपुट का ऑप्शन है। यहाँ पे आप 2-3 इनपुट अपने अकॉर्डिंगली दे के चेक कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर आपका जो कोड है सब पे रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। उससे क्या होगा कि सबमिट करने से पहले आपकी जो एक्यूरेसी है, अगर सबमिट किया मैंने, मेरी एक्यूरेसी ख़राब हो गई, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर मैं ध्यान से चेक कर रहा होता तो। अब सेकंड बात कर लेते हैं कि ये तो हमने कर लिया इस तरीके से। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि मैं एरे को शॉर्टिंग कैसे कर दूँ कि पहले ग्रेटर एलिमेंट आ जाए। ठीक है, पहले ग्रेटर एलिमेंट लाने के क्या करना होगा, ग्रेटर इंट और यहाँ पे फंक्शन के ब्रैकेट लगाने होंगे। इससे क्या होता है कि हमारा जो ग्रेटर एलिमेंट होगा वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। अब मुझे लूप क्या करना होगा, स्टार्टिंग से लगाना होगा 0 इंडेक्स से। मैंने 0 से लूप लगा दिया। एंड कहाँ तक लगाना होगा, लेस देन एरे ऑफ साइज तक, एरे डॉट साइज। उसके बाद में बात कर लेते हैं, अब आई को प्लस कर लेते हैं सिंपल सा। उसके बाद हमारा टारगेट तो एरे ऑफ आई ही रहेगा हमेशा कि मैं स्टार्टिंग एलिमेंट ले लिया मैंने, लेकिन अब हमारी स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी, i+1 हो जाएगी, और एंडिंग पोजीशन हमेशा क्या होगी, एरे ऑफ साइज हो जाएगी, एरे डॉट साइज। और यहाँ पे सिंपल से एक -1 कर देना है क्योंकि हम उसको भी सबमिशन करके चेक करने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो जाएगा कि जब ये हम ऐड करेंगे तो जब अगर इक्वल हो जाता है तो हम रिटर्न कर देंगे, लेकिन अगर दोनों का सबमिशन इक्वल नहीं होता तो हम यहाँ पहले ST को प्लस कर लेंगे, क्योंकि हमारा बिगेस्ट एलिमेंट अब क्या हो गया, ST। जिस इंडेक्स पे स्टार्टिंग पॉइंटर होगा वो हमारा बिगेस्ट एलिमेंट होगा, और पीछे से हम इसको माइनस कर देंगे। सिंपल सा होने वाला ये कोड। अब इसको कंपाइल एंड टेस्ट करके हम चेक कर लेते हैं कि कोड वर्क कर रहा है या नहीं। मैंने सैम्पल टेस्ट केस पे इसको रन किया है, या सैम्पल टेस्ट केस पे सक्सेसफुली रन कर रहा है। इसे सबमिट करके ट्राई कर लेते हैं। सो ये कोड अभी प्रोसेस में है, रेडी फॉर एवेल्यूशन। देन ये सारे टेस्ट केसेस पे सक्सेसफुली रन कर रहा है। सो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि आप पहले इसको शॉर्टिंग करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, दोनों में शॉर्टिंग करेंगे, तो उसके बाद में कैसे कोड एक्चुअली में होने वाला है। एंड साथ ही मैं आपको बता दूं कि बाइनरी सर्च अगर आपको नहीं पता, जिसमें ये मैंने 2 पॉइंटर प्रोसेस जो बाइनरी सर्च लगाया है, अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको फुल्ली एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली बाइनरी सर्च और इसके डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं। अगर आपको वो भी जानने हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं डेफिनेटली। थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।